morning children, welcome to Dams International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you mathematics workbook standard 6 chapter number आपका लास्ट 6 बुक का है चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्या है आपका चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मीन्स क्या है कि आपको क्या करना है। हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ को अगर आप कोई शेप देनी है तो उसके लिए हमें बहुत सारी टूल्स की नीड होती है। सपोज एग्जांपल है रूलर मीन्स स्केल, कंपास, ओके, फिर डिवाइडर होता है, सेट स्क्वायर होता है। देखो लुक इट हियर टेक्स्ट बुक एंड नाउ सी देखो रूलर है, रूलर को स्केल भी बोलते हैं, कंपासेस ये देखो, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिवाइडर, सेट स्क्वायर, द प्रोटेक्टर, ओके। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्टर, ओके स्टूडेंट। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो हम सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल। इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आप डिस्कस करोगे कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट विथ कंपासेस। थर्ड है कॉपी ऑफ अ लाइन सेगमेंट। फोर्थ है परपेंडिकुलर। 5 है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और 6 है एंगल विथ कंपासेस। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल के बारे में, ओके। सर्कल को हम कंपासेस से ड्रॉ करना सीखेंगे। एकदम नॉर्मली जैसे बैंगल्स है और कोई भी सर्कल जैसी राउंड चीज़ होती है उससे हम सर्कल बनाते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे सर्कल का। सर्कल क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी सर्कल के अंदर साइड्स भी नहीं होती है, कॉर्नर्स भी नहीं होते हैं, है ना। नो कॉर्नर्स नो साइड सर्कल में, ओके। सर्कल में सबसे पहले आपको सर्कल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? सर्कल का शेप राउंड होता है कि नहीं स्टूडेंट? राउंड होता है। उस सर्कल के साउंड के जो मिड पॉइंट यानी जो सेंटर है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट को हम सेंटर क्या बोलते हैं? सेंटर। समझ में आया? इस सेंटर से सर्कल के अराउंड को जो टच करती है, सर्कल के एक भाग को यहाँ से यहाँ तक को जो एक भाग को टच करती है, सेंटर से होके जाती है, वो सर्कल को टच करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। भले ही सेंटर से जरूरी नहीं इस तरफ से जाए, इस तरफ से ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, पर उसके अंदर एक पॉइंट होता है कि वो सेंटर से लाइन पास होनी चाहिए, ओके, और वो सर्कल को टच करनी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ होती है वो क्या होती है? रेडियस। अब हमारी नेक्स्ट आती है डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? जो सेंटर से होकर जाती है और पूरे मतलब सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। जैसे ये सेंटर से होकर जा रही है तो ये पूरे सर्कल को इसमें डिवाइड करती है। ऐसे भी देखो करोगे तो भी सर्कल को डिवाइड कर रही है ना, तो सेंटर से होके जानी चाहिए ये, ओके बच्चों, क्लियर है? देखो सबसे पहले जैसे ये टॉपिक है कंस्ट्रक्ट द सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज नाउ, तो आपको ओपन द कंपासेस। आपको क्या करना है इसमें स्टूडेंट? सबसे पहले यह है लुक इट हियर, ये आपका कंपास एंड के साथ में पेंसिल है, ओके, है ना। आप क्या करोगे? इस कंपास के अंदर आप पेंसिल को रखोगे और एकदम उसका और जो कंपास का जो पॉइंट है और जो पेंसिल का जो पॉइंट है दोनों इक्वल आने चाहिए स्टूडेंट, ओके। मैंने क्या बोला? देखना, ये दोनों है ना, ये दोनों पॉइंट इसके इक्वल आने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऊपर है और ये नीचे, ये दोनों के दोनों ना एकदम सीध में होने चाहिए, तभी आपका जो सर्कल बनेगा एकदम परफेक्ट बनेगा। क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 14.1 का, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर।
तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से हम 3.2 का मेज़रमेंट ले लेंगे और उसी मेज़रमेंट को हम उसी से सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये क्या है स्टूडेंट, रूलर। इस रूलर से हम 3.2 का मेज़रमेंट लगेंगे। हम जो पेंसिल है उसको हम 0 पे रखेंगे, ओके। और 3.2 जहाँ है, 3.2 देखो ये यहाँ रहा 3.2 है ना, ये रहा 3.2 दिख रहा है ना, देखो 3 दिख रहा है आपको, ओके। तो 3, 1 and 2 ये 0.2 3.2 और इसको एकदम 0 के इक्वल कर दे, देखो 0 से, समझ में आ रहा है, देखो एक मिनट, 0 से 3.2, ठीक है। अब इसको आपको हिलाना नहीं है, इसको ऐसे कैसे रख के आप आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है, ये जो नोटबुक है इसके अंदर आप क्या कर दोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। बस आपको क्या करना है, बस राउंड करना है और कुछ नहीं करना है, देखना। देखो बन गया ये, ओके। और ये जो आपने पॉइंट रखा है, देखो ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से जो पूरा बना, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से सर्कल के एक भाग पर, क्योंकि हमारी जो रेडियस बतानी है ना इसमें, तो उसको हम स्केल से मेजर मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तब ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ से इसका जो मेजरमेंट होगा ना वो कितना होगा स्टूडेंट, 3.2 सेंटीमीटर। कितना होगा, आप इसको नेम भी दे सकते हो, और ए, ओके। इसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना हुआ, आप इसको मेजर करके भी देख सकते हो स्टूडेंट, कि देखना आपका एकदम एक्यूरेसी 3.2 ही आएगा। आप जब 0 से लगा के यहाँ पे देखो, देखो ये 3.2 ही आ रहा है ना, ओके। यानी आपने जो ड्रॉ किया वो एकदम करेक्ट है, ओके। समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सेम सेंटर O सेम सेंटर है, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको स्टूडेंट, कि आपको क्या करना है, इसमें सेंटर आपका जो O है ना वो सेम है, ओके। O आपका सेम सेंटर है और आपको क्या करना है, इसके अंदर सेंटर सेम रख के 2 सर्कल्स ड्रॉ करना है। यानी एक की रेडियस 2.5 सेंटीमीटर और दूसरे की क्या है 4 सेंटीमीटर है, और आपका जो सेंटर है वो आपको सेम रखना है, ओके। चलो स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले स्मॉल सर्कल का लेना है, सबसे पहले जो 2 सर्कल में आपको 4 सेंटीमीटर का लेना है ना, कोई भी लो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। 2.5 लेना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2.5 ले लो स्केल से। ये देखो ये 5, सेंटर सेम होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये 2.5 हुआ, यहाँ पे रखा हमने पॉइंट और सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ से मेजरमेंट किया, कितना हुआ स्टूडेंट, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर। इसको और एम दे दो। अब इसी सेंटर से हमें 4 सेंटीमीटर का भी मेजरमेंट करना है, तो लो रूलर और 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ओके। तो यही सेंटर यही होना चाहिए आपका, सेंटर चेंज नहीं करना, पॉइंट यही होना चाहिए बस। आपको बस ऐसे ही राउंड करोगे, देखो क्लियर है बच्चों, ओके। यानी सेंटर आपका सेम होना चाहिए, उससे ही आपको 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना और उसी से ही 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना। अब सेंटर से ही आपको ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दोगे ना, तो ये जो होगी वो क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी इसका सेंटर ये, ओके। और आप जब उसको मेजर करोगे ना तो 4 सेंटीमीटर आएगी, देखो 4 ही आ रही है ना, ओके। चलो कंप्लीट, ये समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है अब आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर इफ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर, तो व्हाट इज द फिगर ऑफ 10, ओके। यानी क्या करना, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपको कहीं पे भी 2 डायमीटर्स ड्रॉ करनी है, और जब उसके एंड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो तो कौन सा फिगर हमें मिलता है, व्हाट इज फिगर ऑफ 10।
और व्हाट फिगर ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर आप दूसरे को करते तो कौन सा फिगर तो आपको वो चेक करना है। ओके चलो करते हैं अपन। बस आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है इसमें और फिर इसने जो कहा है उसका आपको आंसर देने का है। तो इससे मेजरमेंट तो दिया नहीं है, यानी आपके हिसाब से कोई छोटा सा सर्कल एक ड्रॉ कर दो। मेजरमेंट दिया होता तो हम अपने हिसाब से करते, पर मेजरमेंट नहीं गिवन है इसके अंदर, तो आप आपके हिसाब से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ओके ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि आपको कहीं पे भी डायमीटर ड्रॉ करनी है ना, कहीं पे भी करनी है। तो चलो यहाँ से सेंटर से ही पास होनी चाहिए डायमीटर, तो ये सेंटर से पास हो रही है, समझ में आ रहा है ना। इन्होंने बोला ये भाई डायमीटर तो हमेशा सेंटर से ही पास होती है ना। फिर इनका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको इसके 2 एंड जो पॉइंट्स होते हैं ज्वाइन करने हैं डायमीटर में, और फिर आपको क्या फिगर मिलती है। तो चलो हम इसको ज्वाइन करते हैं इनके एंड पॉइंट्स को। इसके एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो। देखो आपको कौन सा शेप दिख रहा है इसमें, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, है ना। यानी आपको कौन सा फिगर मिलेगा इसके अंदर स्टूडेंट, रेक्टेंगल। कौन सा, रेक्टेंगल। और इसके हर एक कॉर्नर पे देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। आप इसको नेम दे सकते हो ABC एंड D। इन क्वेश्चन ने यही बोला है ना कि व्हाट इज फिगर ऑब्टेन इफ द, अब हमें कौन सा फिगर मिलता है, तो रेक्टेंगल मिलता है। तो स्टूडेंट्स जब आप ऑल साइड्स को जब चेक करते हो, एंगल्स को चेक करते हो, तो एक क्वाड्रेटर शेप में दिखता है और उसकी क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल वाली। तो वी कैन चेक बाय मेजरिंग ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो एंगल A इक्वल एंगल B इज इक्वल एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। सिमिलर आपको इन्होंने ये भी बोला है ना कि परपेंडिकुलर को एक दूसरे से इस तरह तक हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं। इधर छोटा सा एक सर्कल और नेक्स्ट आगे। ये तो केस 1 था, अब केस 2 करना है आपको। कैसे, ये आपका केस 1 था, है ना। नेक्स्ट आपका केस 2 है। देख लो आप एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के अंदर। To draw a circle of any two of its diameter, if you join the ends of these diameter, what is figure obtained। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि what figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other। कि भाई आप जब डायमीटर को जब एक दूसरे से अगर परपेंडिकुलर करते हो तब कौन सा फिगर मिलता है, वो आपको चेक करना है। तो वही हम कर रहे हैं। तो क्या करना है, परपेंडिकुलर का मतलब ये ऐसे, ओके। देखो परपेंडिकुलर हो गया ये। इसमें भी आपको ज्वाइन करना होगा फिगर को। देखो इसमें भी सेम कौन सा मिल रहा है, इसमें भी यही है। और इसके अंदर भी देखो सारे जो एंगल्स है वो कौन सा हो रहे हैं, 90 डिग्री के। ओके रेक्टेंगल ही बन रहा है ऐसे देखे तो, है ना। ओके चलो कंप्लीट है ये क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। ओके दोनों में हमें रेक्टेंगल ही मिल रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 4th। Draw any circle and mark point ABC such that A is on the circle, B is in the interior of circle, C is in the exterior। तो सर्कल ड्रॉ करना है आपको। एक पहले तो कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 4 की बात चल रही है। इधर ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। फिर क्वेश्चन ये आपका 4th नंबर
क्या बोल रहा है सबसे पहले, ए इज ऑन द सर्कल। क्या बोला है, ए इज ऑन द सर्कल। ए पार्ट के अंदर ए इज ऑन द सर्कल यानी सर्कल है, सर्कल के कहीं पे भी आपको ए पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट बी में क्या पूछ रहा है, बी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। बी इज इन द इंटीरियर यानी बी, ये तो ओ हो गया ना आपका, है ना। बी आपको कहीं पे भी ड्रॉ करना है तो ये बी हो गया आपका इंटीरियर यानी सर्कल के अंदर। फिर नेक्स्ट थर्ड सी में क्या पूछा है, सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। कहीं पे भी यानी सर्कल के कहीं पे भी बाहर, ये सी पॉइंट ड्रॉ हो गया। समझ में आया, ए ऑन द सर्कल, बी इंटीरियर और सी एक्सटीरियर। ओके, क्लियर है ये, बस इसमें इतना ही करना था आपको बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लेट ए बी the centers of two circle of equal radius to draw the so that each one of them pass through the center to each other, to let them intersect and C and D, to examine an AB and CD are right angles। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है इसमें। ओके, फिर क्या करना है इसमें, इन्होंने बोला कि टू सर्कल्स की रेडियस इक्वल है ना, तो आपको इसमें बस एक पिक्चर ही ड्रॉ करनी है, इसमें और कुछ नहीं है। और ए बी एंड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है यानी आपको टू सर्कल ड्रॉ करनी है, उसको ना इक्वल रेडियस होनी चाहिए। ओके, तो क्या है इसमें, सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करना और कुछ नहीं करना है। 5 नंबर का फिर इसको लेकर इसको हम मानेंगे सेंटर इसमें। ओके, तो इसका सेंटर तो ये है और इसका सेंटर ये है। 5 नंबर का स्टूडेंट। ओके, इसके अंदर ए और बी आपका यानी इसका ये ए सेंटर और ये बी सेंटर। फिर इन्होंने क्या बोला है आगे आपको ये बोला है कि आपको ड्रॉ देम टू ईच वन एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, लेटेस्ट दे आपको इंटरसेक्ट करनी है सी एंड डी यानी ऐसे, यानी इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करना। ओके, फिर ये क्लियर है, तो आपको क्या बन रहा है, एग्जामिन करना कि इसमें राइट एंगल बन रहा है। यस, इसमें राइट एंगल बन रहा है ना, ए बी लाइन सेगमेंट है और ये सी डी लाइन सेगमेंट है ना। तो देख लो लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो एग्जामिनर हो गया इसका। जब ये सी एंड डी को हम इंटरसेक्ट करवाते हैं सेंटर पॉइंट से तो इसमें राइट एंगल बन रहा है। तो यस, ए बी एंड सी डी आर एट द राइट एंगल। बस इतना आपको सोल्व कर देना है इसको। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ये। ओके, चलो आज हम इतना ही करेंगे। आपकी 14 एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये जो मैंने एक्सरसाइज सभी 14 पॉइंट समझे वो आपको समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जब टॉपिक आएगा तब हम 14.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके चलो बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।